चलिए फ्रेंड्स, अब कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर के सेकंड पार्ट को। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट है तारीख़ हबली। ठीक है, तारीख़ हबली या हुबली बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं गर्भजंतर। ठीक है, तारीख़ हुबली या हबली इसको बोलते हैं गर्भजंतर। इसको याद करने का तरीका, पहले मैं इसका फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ आपको ताकि याद रहे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है। देखिए, ये ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा चूल्हा बना हुआ, ऐसा यहाँ पे एक चूल्हा टाइप बना हुआ है। ये यहाँ पे नीचे से स्टोव लगा हुआ है। ये पूरा जो हमारा कंटेनर हो गया। ठीक है, कंटेनर। और ये एक और मटका इसके ऊपर ऐसा इस तरह से रखा हुआ रहता है। और इसके ऊपर एक ये कंडेंसर का काम करता है। और ये नीचे रिसीवर भी, इसके अंदर ही रिसीवर होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें इसको याद करने का तरीका कुछ इस तरह से मैं बता देता हूँ। जैसे इसका नाम है तारीख़ हबली या गर्भजंतर। ठीक है, तो गर्भ से याद रखना, गर्भवती मतलब एक जो लेडीज रहती है, जो जिसको प्रेगनेंसी होती है, इसके पेट में बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है। तो उसमें क्या है, उसके पेट में जो बेबी होता है ना, उसी की तरह से याद रखो कि इसके पेट में यहाँ पे एक छोटा बेबी है। ठीक है, ये देखो, इसके दो पैर हैं, ये इस तरह से दो हाथ हैं, और ये इसका एक सर है। ऐसे याद रखना। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, गर्भजंतर जो है, इसके पेट में जो है छोटा बेबी है। ठीक है, तो इससे याद रहेगा गर्भजंतर के, इसके इसके अंदर क्या है, एक छोटा सा ऐसा स्टैंड रहता है रखा हुआ। और इसके ऊपर जो है एक जो है हमारा रिसीवर रखा होता है, जिसको प्याला बोलते हैं। अब इसको, इसका मेथड मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसके अज्जा क्या होते हैं, वही अज्जा सेम लिखना है कि एक चूल्हा होता है, उसके ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ होता है, जिसके अंदर दवा और पानी हमें डालना होता है। इसके अंदर दवा और पानी भरा हुआ है पूरा। ठीक है, नीचे से जो है एक चूल्हे से जो है उसको हरारत दी जाती है, यानी आग आग उसके नीचे जलाई जाती है। ठीक है, यहाँ से ये खुला हुआ होता है ताकि यहाँ से वेपर जो है बन के जाएं ऊपर। यहाँ से ऐसे से वेपर ऊपर जाती हैं। यहाँ पे ये एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ होता है, इसका मुंह यहाँ से खुला हुआ है। ठीक है, इसमें ठंडा पानी भरा हुआ होता है, ऊपर ठंडा पानी भर दिया जाता है। अब यहाँ से वेपर जाएंगी, वेपर जाके जो इस पे जाके चिपकेंगी, इसकी इसकी नीचे हम यहाँ पे ठंडा पानी है, तो यहाँ पे चिपक के जो है वो ऐसा बूंदे सी इकट्ठा हो जाएंगी। और उसके बाद जो है ना, वो इकट्ठा होके यहाँ पे रिसीवर में बार बार गिरेंगी, यहाँ पे रिसीवर में गिरेंगी। ऐसा ड्रॉप बाय ड्रॉप इस रिसीवर में गिरेंगी। ठीक है, ये रिसीवर होता है रखा हुआ। ठीक है, सेम उसी तरह से जैसे हम खाना बनाते हैं, तो कोई भी अगर उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं या कोई भी ढक्कन रखते हैं, तो उसके उसमें देखा होगा आपने, नीचे ड्रॉप जमा हो जाती है। जैसे चावल वगैरह अगर हम बनाते हैं, तो नीचे ड्रॉप इकट्ठा हो जाती है उसके ढक्कन पे नीचे। वैसे ही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे वेपर जाएंगी और यहाँ पे इसके टच होकर ऐसा बूंदे इकट्ठा हो जाएंगी। और ड्रॉप बाय ड्रॉप फिर वो इकट्ठा होकर यहाँ पे इसमें इसमें गिरेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं गर्भजंतर या तारीख़ हुबली। ठीक है, ये देखो, तारीख़ हुबली, तारीख़ हुबली या गर्भजंतर बोलते हैं इसको। ठीक है, तारीख़ हुबली या गर्भजंतर। तो इसके अज्जा हमको लिख देना है कि क्या क्या अज्जा हैं इसके अंदर, के ये कंटेनर कैसे कैसा होता है, इसके अंदर इसके ऊपर फिर कंडेंसर कैसा रखा हुआ होता है, फिर रिसीवर का कैसा रखा हुआ होता है, हमें पूरा डिटेल में लिख देना है। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है। ओके, समझ आया। तो अब इसके बाद क्या करने का है, अब हम इसको इसको करने का है, इसके अंदर कमियां क्या होती हैं, इसकी कमियां थोड़ी सी हम जान लेते हैं। कमियां क्या है इसके अंदर, इस मेथड के ज़रिए क्या हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कब अर्क कंप्लीट हो गया, कशीद हो गया, कब अर्क हमारा पूरा कंप्लीट कशीद हो गया है, पूरी तरह से हो चुका है। तो इसकी एक कमी ये हो गई है। ठीक है, दूसरी कमी क्या है, अगर अर्क की मिकदार अंदर रखे हुए प्याले के हुजूम से ज़्यादा कशीद हो जाएगी, तो फिर वो क्या है, दवा के साथ मिक्स हो सकता है, जिससे ना सिर्फ वक्त बल्कि हरारत यानी कि थर्मल एनर्जी और दवा के अज़ाय मोहतरक के ज़ाय होने के मौक़े इन चांसेस भी बढ़ जाते हैं, यानी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, एक दूसरी कमी क्या है, पहली कमी क्या है इसके अंदर, हमें ये मालूम नहीं हो सकता कि अर्क हमारा कंप्लीट कशीद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी क्या है, अर्क जो है इसके अंदर, इस रिसीवर के अंदर अगर अर्क पूरा कंप्लीट कशीद हो गया है, अर्क जो इसके अंदर इकट्ठा हो गया पूरा, ये फुल हो गया ना, ये फुल होने के बाद क्या है, इसमें से ही जो है निकल के गिरने लगेगा, वापस इसमें आएगा, फिर वो वेपर बन के फिर जाएगा, यहाँ पे जमा होगा, जमा होकर फिर इसमें गिरेगा। तो यही अमल बार बार होता रहेगा। होने के बाद क्या है, इसमें हमारा नुकसान क्या होगा, इसमें क्या हमारा लॉस होगा, वो ये होगा कि थर्मल एनर्जी, यानी कि यहाँ से जो हम हीट पहुँचा रहे हैं, एक तो हमारा इसका नुकसान होगा यहाँ पे ये। ठीक है, थर्मल एनर्जी का नुकसान होगा। और अज्जाए मोसरा, दवा के अज्जाए जो मोसरा हैं, जो असर करने वाले अज्जा हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वो भी ज़ाय हो जाएंगे, और वो अच्छा काम नहीं करेगी दवा। ठीक है, तो एक नुकसान इसका ये भी होता है। ठीक है, दो हो गए हमारे पास। अब तीसरा हमारे पास इसका है,
तीसरा इसका हमारे पास है, अगर अर्क कम कशीद होता है लेकिन दवा को नीचे मुसलसल चूल्हे पर रखा जाए तो इससे भी अर्क के अज्जाए मोथरा में कमी हो सकती है। ठीक है, जलने के मौके यानी कि चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर अर्क कम कशीद हुआ है, ठीक है, ज़्यादा अर्क कशीद नहीं हुआ तो क्या होगा, अर्क के वो जो है जलने के चांसेस रहते हैं उसके। ठीक है, वो अर्क जो है जलने के चांसेस रहते हैं, अज्जाए मोसरा में कमी हो सकती है। जो उसके अज्जाए मोसरा रहते हैं, असर करने वाले अज्जा, उनमें क्या है, कमी हो सकती है। ठीक है, और उसके जलने के चांसेस क्या है, बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह तस्मिया हम जान लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो, वजह तस्मिया हम इसकी जान लेते हैं कि इसका नाम ये हुबली जंतर क्यों रखा गया, तारीख हुबली क्यों रखा गया, गर्भ जंतर क्यों रखा गया। ठीक है, तारीख हुबली या गर्भ जंतर क्यों रखा गया। तो हुबली के माना रस्सी के आते हैं, हुबली के माना क्या है, रस्सी के आते हैं। शुरू शुरू में इस अमल में प्याले के साथ एक कॉटन या रुई से बनाई गई रस्सी को जोड़ते थे। ठीक है, यानी कि कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, उसको बाहर निकाल देते थे। ठीक है, जैसा ये है, यहाँ पे क्या है, कॉटन की रस्सी हमने बना के इसमें रिसीवर में डाल के और यहाँ से बाहर निकाल देते, ऐसा कुछ था पहले, यहाँ पे निकाल देते थे बाहर, और यहाँ से जो है वो एब्जॉर्ब होके कॉटन से और वो बाहर आके दूसरे बर्तन हम जमा कर लेते थे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, तारीख हुबली रखा है। हुबली के माने क्या है, रस्सी के हैं। ठीक है, हबल के माना रस्सी के हैं। ठीक है, तो तारीख हुबली इसलिए नाम रखा है, हबल के माना क्या, रस्सी के हैं। तो इसमें ये इसलिए इसका नाम तारीख हुबली रखा गया। बाद में क्या है, उसको अलग कर दिया गया किसी वजह से, जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये फिर इस तरह का हमारे पास शेप बन के आ गया बाद में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो है नल भपका। नेक्स्ट क्या है, नल भपका। नल भपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये है नल भपका। ठीक है, नल भपका देख लीजिए, नल भपका ये है। नल भपका के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। नल भपका सेम हर जगह वही चीज़ मिलेगी, बस इनका तरीका अलग अलग कर दिया है। नल भपका क्या है, सबसे ज़्यादा यूनानी में इस्तेमाल किया जाने वाला नल भपका ही है। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि इसमें क्या है, ये जो नल भपका है, नल भपका जो है छोटे पैमाने पर और बड़े पैमाने पर दोनों पर इस्तेमाल किया जाता है। बड़े पैमाने पर हम अर्क कशीद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन छोटे पैमाने पर भी हम इसको अर्क कशीद कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूनानी में यही इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें जितने भी यहाँ से हमारे अर्क कशीद होगा, जितने भी वेपर बन के जाएंगी, वो यहाँ पे वेपर जाके और यहाँ पे जो है सारा अर्क हमको कशीद होता है। ज़्यादा अर्क कशीद होता है इसमें, हमको ज़्यादा से ज़्यादा अर्क कशीद हो जाता है, और अज्जाए मोसरा भी ज़ाय नहीं होते इसमें। तो इसका क्या है, एक चूल्हा रहता है यहाँ पे, एक नीचे गैस स्टोव रहता है, जो भी है यहाँ पे हरारत पहुँचाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा कंटेनर हो गया है, इसमें दवा और पानी मिला दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वेपर बन के इस नली के ज़रिए, नलकी के ज़रिए, यहाँ पे पाइप के ज़रिए यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे एक हमारा ये क्या है, ये हमारा सॉरी रिसीवर है, ये हमारा रिसीवर है। और ये नीचे जो बाल्टी रखी हुई है, एक टब रखा हुआ है, ये इसमें पानी भरा हुआ है ठंडा। अब यहाँ पे हमारा रिसीवर के अंदर डायरेक्ट वेपर आएंगी, आने के बाद ये ऑलरेडी बाल्टी में जो ठंडा पानी रखा हुआ है टब के अंदर, वो उसकी ठंडे पानी की वजह से वो वेपर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाएंगी, बदल जाएंगी। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाएंगी। तो हमारा जो सबसे पहले क्या है, वेपर उसके अंदर रिसीवर में आती है, रिसीवर के बाद कंडेंसर की वजह से क्या होती है, वो लिक्विड में बदल जाती है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अलग मैटर है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीका। यूनानी में सबसे ज़्यादा यूज़ यही किया जाता है, नल भपका। और इसका डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बनाना सीख लेना आप लोग। ठीक है, और इसके अज्जा लिख देना। ठीक है, अज्जा क्या क्या रहते हैं, मतलब कि हमारे पास एक कंटेनर होता है, उसके ऊपर ऐसा नली जुड़ी होती है, एक पाइप जुड़ी होती है, उसके बाद उसका रिसीवर उसी से जुड़ा हुआ होता है, नीचे एक बाल्टी रखी होती है, इसमें ठंडा पानी भरा हुआ होता है। ये वो अपनी तरफ से जो आप उसको समझ के और लिख देना। ठीक है, लिखने के बाद उसके तरीका क्या है उसका, कि तरीका अमल क्या है, कैसे हम उसका कशीफ करते हैं, उसके बारे में लिख देना कि यहाँ से हरारत जाती है, ऐसा वेपर बन के यहाँ तक आती है, ये होता है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अब एक बार आप डायग्राम समझ लिए तो ठीक है, डायग्राम समझ लिए हैं, आपके समझ आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट तारीक लोलबी। ठीक है, तारीक लोलबी या नाड़ी जंतर बोलते हैं इसको। ठीक है, तारीक लोलबी या नाड़ी जंतर। ठीक है, तारीक लोलबी या नाड़ी जंतर। अब तारीक लोलबी या नाड़ी जंतर क्या है, ये देखो,
ये इस तरह से होता है तारिक लोलबी या नाड़ी जंतर बोलते हैं इसको, ठीक है। तारिक लोलबी में क्या है, लोलबी में क्या है, इसमें एक चूल्हा रहता है, सेम जैसे हर जगह हम देखते आ रहे हैं, हर उसमें यहाँ पे एक चूल्हा टाइप रहता है, चूल्हा टाइप, ठीक है। इस चूल्हे में क्या है, नीचे से यहाँ से आग दी जाती है, इसको हरारत पहुँचाई जाती है, उसके बाद यहाँ पे कंटेनर होता है जिसके अंदर दवा और पानी हमारा होता है, मिक्स होता है। यहाँ पे जो वेपर वेपर बन के जाएंगी इस पाइप के ज़रिए, नली के ज़रिए। अब ये वेपर इसमें होती हुई ऐसे घूमती हुई यहाँ से होती हुई यहाँ रिसीवर में रिसीव हो जाएंगी। ये हमारा पूरा कंडेंसर है, कंडेंसर में यहाँ से पानी डाला जाता है, ये पूरा पानी डाला है और ये पानी सब इसको इसमें भरा हुआ होता है। भरने के बाद यहाँ से नीचे एक छोटा सा यहाँ पे पानी निकलने का एक रास्ता है दिया हुआ है, इस पानी इसके ज़रिए रास्ते के ज़रिए निकलता रहता है, बार यहाँ से डलता रहता है और यहाँ से निकलता रहता है पानी, ठंडा पानी, ठीक है। अब यहाँ से जो वेपर बन के जाएंगी और इस पाइप के ज़रिए ऐसे 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 घूमती हुई यहाँ पे निकलेंगी, तो क्या है, यहाँ से घूमते घूमते क्या होता है, पानी जो है वो वेपर जो है यहाँ पे जो घूमती हुई निकल रही है वो इस ठंडे पानी की वजह से क्या है वापस से लिक्विड में बदल जाएंगी, ठीक है। वापस से वो जो है उसमें बदल जाएंगी, सयाल में बदल जाएंगी और यहाँ पे जो है हमको रिसीवर में रिसीव हो जाएंगी, एक बर्तन में अर्क हमको हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तारीख़ हुबली, ठीक है। इसके अज्जा क्या क्या हैं आप लिख सकते हैं कि एक चूल्हा होता है, एक कंटेनर होता है, उसके ऊपर एक पाइप जुड़ा होता है, एक कंडेंसर होता है जिसके अंदर ऐसा गोल घूमता हुआ पाइप जाता है, ठीक है, कंडेंसर से, और आगे जाके वो है रिसीवर में रिसीव हो जाता है एक बर्तन में, ठीक है। और यहाँ पे पानी मुसलसल चलता रहता है, कंटिन्यू यहाँ से पानी डालते रहते हैं और यहाँ पे निकलता रहता है, ठीक है। तो इसके अज्जा हो गए और तरीका अमल भी आप लिख सकते हैं। सबसे मैंने डायग्राम समझना, ठीक है। तो इनके डायग्राम सारे आप बनाना सीख लेना, ठीक है। एक दो चार बार बनाएंगे आपको समझ आ जाएगा और लिखना समझ आ जाएगा, बनाना डायग्राम, ठीक है। उसके बारे में फिर आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तारीख़ हुबली, ठीक है, तो सॉरी तारीख़ लोलबी, ठीक है, ये हो गया तारीख़ लोलबी, ओके, यानी कि नाड़ी जंतर, ओके। फिर आता है हमारा जदीद आलात के तरीक़ के फ़ायदे, ठीक है। जदीद आलात तारीख़ के फ़ायदे, ठीक है, यानी कि नए नए ज़माने में हम कैसे अर्क कशीद करते हैं, जदीद आलात तारीख़ के फ़ायदे, यानी तारीख़ बोले तो अर्क कशीद करने का, ठीक है, वो कैसा है। अब इसमें क्या है, कुछ पॉइंट हैं, 3 पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें क्या है, जदीद आलात में उसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, इसके फ़ायदे क्या, जदीद आलात तारीख़ के फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला फ़ायदा इसका ये है कि हम जो है दवा के मुकम्मल होने का आसानी के साथ अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ दवा पूरी तरह से हमारी अर्क कशीद हो जाएगा, ठीक हो चुका है, ठीक है, सब पूरी तौर पर अर्क में बदल चुकी है दवा, ठीक है। तो हमारा एक फ़ायदा ये होता है, ठीक है, एक फ़ायदा ये हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, काबला शफ़ाफ़ होता है। इसमें क्या होता है, काबला जो रहता है पूरा शफ़ाफ़ हो। अभी मैं बताऊंगा मॉडर्न वाले कौन से होते हैं, मॉडर्न देख के भी आपको समझ आएगा कि हाँ ये भी आपको सारा याद रहेगा, ठीक है, तो उससे समझ आएगा, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें क्या, काबला बिल्कुल शफाफ होता है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें हमको दिखता है सामने से कि हाँ कितना हो गया कितना नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या दवा के अज्जा मोसरा ज़्यादा मिकदार में हासिल होते हैं और क्या है उनके ज़ाय होने के ख़तरा भी नहीं रहता है हमको कि हाँ ज़ाय हो जाएँ, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, ये भी ख़तरा नहीं रहता, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें कंडेंसर को कंटेनर के साथ और रिसीवर के साथ बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है और हटाया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, गिले हिकमत यानी कि जो मिट्टी लगा कर हम जो बंद करते हैं वो दूसरे दूसरे मेथड्स में यूनानी के, तो उसमें इसमें गिले हिकमत या कपड़ोती की ज़रूरत नहीं पड़ती। गिले हिकमत और कपड़ोती के बारे में हम डिटेल से लास्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतना समझ लीजिए कि गिले हिकमत और कपड़ोती की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। कपड़े से जो हम वेपर को बंद करते हैं उनका रास्ता निकलने का, और गिले हिकमत मिट्टी से जो हम बंद करते हैं, ठीक है, इतना समझ लीजिए बस, बाकी लास्ट में पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे ना सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि किसी जायद अमल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यानी कि इससे क्या है, कपड़ोती करेंगे हम या गिले हिकमत करेंगे तो इससे क्या है, वक्त भी हमारा ख़राब होता है और क्या है हमको बहुत ज़्यादा उसमें काम भी करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा ये सब ना करने से, अगर मॉडर्न का यूज़ करेंगे हम तो, ठीक है, कपड़ोती और गिले हिकमत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, हमको कोई भी काम वाम नहीं करना पड़ेगा, उसमें कोई अमल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट इसके ये हो गए हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट का, चूंकि ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हीटर की मदद से हासिल की जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की मदद से
हासिल किए थे। ऐसी सूरत में क्या है, इस प्रोसेस को आसानी के साथ हीट रेगुलेट करके किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, इसमें हीट रेगुलेट करके किया जा सकता है, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक हीटर के जरिए होती है। उसमें क्या है, हम उसकी हरारत यानी आग को जो है उसके बटन से कम बढ़ती करके उसको जो हरारत जो आग है उसके नीचे जो जल रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ज़्यादा तेज़ आग जलाना है या कम जलाना है, तो हम जो है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उन हालात में क्या है, या तो फाइनल प्रोडक्ट पर बहुत बुरा असर पड़ता था जिसके दवाई अज्जा जो है असरदार नहीं होते थे, या फिर जो है वो पूरे जल जाते थे, ठीक है। तो उसमें जो है बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। अब मॉडर्न में क्या है, इसमें जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं हीट को, ठीक है। हमें कितनी आग नीचे जलानी है कितनी नहीं जलानी है, गैस जैसे गैस स्टोव रहता उसको हम ऐसे बटन घुमाए उसको कम कर दिए ज़्यादा कर दिए इस तरह से। तो ये इसके तीन फ़ायदे हो गए हमारे जदीद आलात के तरीके, ठीक है। तो जदीद आलात कौन से होते हैं, जिसको तारीख जुजाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तारीख जुजाजी, ठीक है। क्या बोलते हैं, तारीख जुजाजी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिलेशन एपरेटस, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन एपरेटस। मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरह से होता है डिस्टिलेशन एपरेटस, ठीक है, इस तरह से। ये इसमें क्या होता है, आप देखिए ये स्टैंड होता है इस तरह से, एक स्टैंड है, ठीक है, जो रखा हुआ है। इसमें क्या है, ये फिट है पूरा हमारा कंटेनर, ठीक है। कंटेनर फिट है, इसके अंदर दवाई अज्जा मौजूद है, दवा का महलूल जो भी हमने इसके अंदर डाल दिया। नीचे ये जो है इसका गैस स्टोव है, ठीक है। इसको हम यहाँ से इसको आग आग लगा दी गई यहाँ पे, आग से ये जो हरारत पहुँचाई जा रही है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका बटन रहता है, ठीक है, कम या ज़्यादा करना है जितना भी करना है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा कंटेनर हो गया, इसके अंदर दवा मौजूद है। अब यहाँ से ये वेपर बन के इसके ज़रिया ये हमारा कंडेंसर आ गया, इसके ज़रिया इस पाइप के ज़रिया यहाँ जाएगी और इस हमारे रिसीवर में रिसीव हो जाएगी। अर्क जो भी हमारा अर्क यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। अब क्या है, ये कंडेंसर जो है पूरा, कंडेंसर में क्या है, ये अंदर से पूरा खोखला रहता है, यहाँ पर बस पाइप गुजर रही है इसमें से, बस इतना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ से कोल्ड वाटर डाला जाता है और यहाँ से पूरा भर के नीचे निकल जाता है, या कभी कभी क्या होता है यहाँ से पानी डाला जाता है तो ऊपर को निकाला जाता है, ठीक है। दोनों तरह से किया जाता है। बहरहाल इसके अंदर पानी डाल के दूसरे से रास्ते से निकाला जाता है, इतना याद रखना, ठीक है। तो कंडेंसर में ज़्यादातर हम यही कर रहे हैं, हर जगह पे पानी डाला जाता है निकाला जाता है, पानी भरा जाता है, ठंडा पानी इसमें डाला जाता है, ठंडा पानी डाल के और यहाँ से निकाल दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से वेपर जो जाती हैं वो ठंडे पानी की वजह से इस पाइप से गुजरती है ना, इस पाइप से गुजरती हैं वेपर, और इसमें जो कंडेंसर में ठंडा पानी होता है उसकी वजह से क्या है, लिक्विड में बदल जाती है, यानी कि सयाल में बदल जाती है, और यहाँ पर रिसीवर में हमको लिक्विड फॉर्म में जो है अर्क जो है हासिल हो जाता है। ये हमारा रिसीवर है, ठीक है, हासिल हो जाता है। तो ये हो गया मॉडर्न का, ठीक है। तो मॉडर्न में क्या है, हमारे कितने फ़ायदे इसके अंदर हमारे हमने पढ़े थे। इसमें क्या है, इसके कंडेंसर को यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हम रिसीवर को हटा सकते हैं, ये सब हम हमारे हाथ में होता है, ठीक है। और यहाँ से हीट रेगुलेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना भी करना है, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमें ये बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा कांच का बना हुआ होता है, शीशे का बना हुआ होता है, ठीक है, तो हमें इसमें दिख जाता है क्या कितना कशीद होगा कितना नहीं हुआ, ये है इसका फ़ायदा, ये है, ठीक है। तो हमें को मालूम हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम जो है उसमें इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हम पढ़े थे उसारा के बारे में, ठीक है। उसारा के बारे में हम पीछे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देख लेना। तो उसारा क्या है, कैसे करते हैं हम कि दवाओं को निचोड़ कर उनका रस हासिल किया जाता है, उसको उसारा कहते हैं। फिर उसका क्या क्या मेथड्स है वो पूरा मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है पीछे, तो उसको एक बार देख लेना। अब यहाँ पर उसारा की ज़रूरत क्या है हम वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। उसारे की ज़रूरत क्या है, हर दवा का एक मखसूस यानी कि एक्सट्रैक्टिव वैल्यू जो उस दवा के लिए आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करती है, कि उसको पहचानने के लिए मदद करती है, ठीक है, मदद करती है। इस सिलसिले में यूपीआई और एपीआई ने बाज़ाब्ता एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया है जिसको मद्देनज़र दवाओं के एक्सट्रैक्टिव वैल्यू का रेंज मुतय्यन करके बताया है, और अगर इस रेंज को मुवाफ़िक़ इस दवा की एक्सट्रैक्टिव वैल्यू हासिल हो जाए तो उसे खालिस दवा में शुमार किया जाता है, ठीक है। खालिस दवा में क्या है, शुमार किया जाता है। इसके क्या है, यूपीआई और एपीआई ने क्या है बाज़ाब्ता क्या क्या है, एक जो है फिक्स इंसाइक्लोपीडिया बताया है, यानी कि एक कैसे बताते हैं कि एक ख़ास तौर का पैमाना बताया है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। जिसमें क्या है एक ख़ास वैल्यू बताइए, एक रेंज बताइए कि कोई भी दवा इस हद तक पहुंचेगी, इस पैमाने तक पहुंचेगी तो वो क्या है, प्योर है, क्या उसकी प्योरिटी है, ठीक है, खालिस है बिल्कुल। तो उसको देखना जो है एक्सट्रैक्ट में जो है हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है, प्योरिटी में।
ठीक है। अब क्या है, डिक्रीज ऑफ डोज, मिकदार खुराक कम करने के लिए, मिकदार खुराक को कम करने के लिए, तो एक तो खालसियत यानी प्योरिटी समझ सकते हैं हम इससे, ठीक है। अब क्या है, मिकदार खुराक कम करने के लिए, ठीक है, हम जो है ये करते हैं, ठीक है, दवाओं को। अब क्या है, पूरी दवा को हम इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या है, हम निचोड़ कर उसके अंदर खास मेन चीज़ दवाई अज्जा है वो निकाल लेंगे, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, पूरे को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मिकदार खुराक को कम करने के लिए, डोज को डिक्रीज करने के लिए भी हम ये सब करते हैं, ठीक है। अब क्या है, कसीरुल मुनफियात, ठीक है, कसीरुल मुनफियात बोले तो इंक्रीज ड्रग पोटेंसी, इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीज ड्रग पोटेंसी, ठीक है। इसको ये देखो ये, ठीक है, कसीरुल मुनफियात इंक्रीज ड्रग पोटेंसी, ठीक है, इंक्रीज ड्रग पोटेंसी। इसमें क्या है, हाँ, एक्सट्रैक्ट की वजह से सिर्फ अज्जा मोसरा मरीज के जिस्म तक पहुंचते हैं, इसी वजह से क्या है, दवा ज़्यादा से ज़्यादा बायोअवेलेबल हो पाती है, जिसकी वजह से दवा की क़ुव्वत यानी कि पोटेंसी और तासीर यानी कि इफ़िशेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया। तो इससे जो है हम एक्सट्रैक्ट इसलिए करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास सॉक्सलेट एपरेटस, ठीक है, सॉक्सलेट एपरेटस यानी कि जो एक्सट्रैक्ट रहता है, उसारा रहता है, उसको उसका जो एपरेटस है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए, ये होता है सॉक्सलेट एपरेटस, ठीक है, सॉक्सलेट एपरेटस। जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, अब समझ में आ जाएगा। हाँ, सॉक्सलेट एपरेटस देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है सॉक्सलेट एपरेटस में इसमें जो है हमारा सोलवेंट, ये दवाइयाँ जो भी है, यहाँ पे हमने उसको रस वस जो भी है निकाल के यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से जो है इसको आग पहुँचाई जाती है, हीट पहुँचाई जाती है, इसके ज़रिए क्या है, यहाँ से वेपर बन के जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर वाटर डाला जाता है, यहाँ से वाटर निकाला जाता है, कंडेंसर की तरह काम करते हैं, पूरा कंडेंसर जैसा भी हम पीछे पढ़ रहे थे, यहाँ पर पानी डाला जाता है कंटेनर, और यहाँ से वापस बाहर निकाल दिया जाता है, इसमें पानी भरा हुआ होता है, ये हमारा पूरा कंडेंसर है, ठीक है। और यहाँ से जो है वेपर बन के बाहर जाती हैं ऐसा निकल के, ठीक है। अब इसमें बाहर जाती है और यहाँ पर टच होकर यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिरती हैं, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिरती हैं, ठीक। जैसे गर्भजंतर में हुआ था वैसे ही कुछ है ये, ठीक है। गर्भजंतर में तो ऐसा यहाँ से वेपर बन के जाती हैं और यहाँ पर टच होकर यहाँ पे गिरती हैं बार बार, और ये इस नली के पाइप के जरिए कुछ इस तरह यहाँ से आ जाती है। तो ये कुछ इस तरह का मेथड होता है, ठीक है। मॉडर्न का है ये, इस तरह से ज़्यादा अच्छे से समझ भी नहीं आया। तो इसमें बस यही है कि ये एक पाइप यहाँ से जुड़ा रहता है, यहाँ से नीचे एक सुराख होता है इसमें, और ये ऐसे यहाँ से घूमता हुआ वापस इसी में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे खुलता है, ठीक है, जिसको सिफोन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको इकट्ठा हो जा यहाँ पे जो है इसको जमा होता रहता है, ठीक है। और यहाँ से ये वेपर बन के जाता है और कंडेंसर पे जाकर, कंडेंसर की यहाँ दीवार पे जाकर टच होकर वो वापस इसी में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।